गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC हमीरपुर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम हिमाचल जी के डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। चुहार घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चुहार घाटी की बात करें तो चुहार वैली हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है। उसी तरह से पिछले पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि इमला बिमला घाटी किस जिले में स्थित है, तो इमला बिमला घाटी भी मंडी जिले में स्थित है। बल्ह घाटी की बात करें तो बल्ह घाटी भी मंडी जिले में स्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी है। उसी तरह से किन्नौर जिले की बात करें तो किन्नौर में सांगला वैली है, जिसको बसपा वैली के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि बसपा घाटी को और किस नाम से जाना जाता है, तो बसपा घाटी को सांगला वैली के नाम से भी जाना जाता है। सिरमौर की बात करें तो सिरमौर में कियारदादून घाटी है और इसको पौंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। गिरी और बाटा इस घाटी की प्रमुख नदियां हैं। आगे चलते हैं। पिन पार्वती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? तो पिन पार्वती नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है? तो पिन पार्वती नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी लाहौल स्पीति। राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पूरे 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं और पिन पार्वती लाहौल स्पीति में है, और ये सबसे हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल 675 स्क्वायर किलोमीटर है और ये इसकी स्थापना 9 जनवरी 1987 को हुई थी। 9 जनवरी 1987 को इसकी स्थापना हुई थी। उसी तरह और राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो सिरमौर में सिम्बुलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जाना जाता है, और 1958 में इसको वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। और कुल्लू जिले के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, कुल्लू जिले में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, खीरगंगा, इंद्रकिला और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। भुंडा उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो भुंडा उत्सव हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मनाया जाता है, ऑप्शन सी। 12 वर्षों के बाद यह मनाया जाता है। निरमंड में यह त्यौहार मनाया जाता है और इस त्यौहार में भगवान परशुराम की पूजा की जाती है। चंबा डोमिनियन वाज फाउंडेड इन विच ईयर? चंबा शासन किस वर्ष स्थापित हुआ? तो चंबा रियासत की स्थापना 550 ईस्वी में मेरुवर्मन ने की थी। और चंबा शहर की बात करें तो चंबा शहर की स्थापना 900 ईस्वी में राजा साहिल वर्मन ने की थी। सुकेत प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय? सुकेत राज्य का संस्थापक कौन था? तो सुकेत की स्थापना वीरसेन ने की थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वीरसेन। अजबर सेन की बात करें, अजबर सेन ने मंडी की स्थापना की थी, मंडी शहर की स्थापना की थी 1526 ईस्वी में। अजबर सेन ने मंडी शहर की स्थापना की थी। और बाणसेन की बात करें, बाणसेन ने मंडी रियासत की स्थापना की थी। ओल्ड नेम ऑफ जुब्बल वाज? जुब्बल का पुराना नाम क्या था? तो जुब्बल का पुराना नाम देवरा था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी देवरा। जुब्बल का पुराना नाम देवरा था। और नालागढ़ का पुराना नाम हिंडूर था। हिंडूर नालागढ़ का पुराना नाम था, देवरा जुब्बल का था। और बनेड सुंदरनगर का पुराना नाम था और कीरग्राम बैजनाथ का पुराना नाम था। विच इज द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ पोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ HP? तो जो पोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसकी कार्यकारी एजेंसी कौन सी है, कार्यकारी इकाई कौन सी है? तो पोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की कार्यकारी एजेंसी BBMB है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, BBMB। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और उनकी कार्यकारी एजेंसी से एक नया क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाता है, तो हम क्वेश्चन को इस तरह डिस्कस करेंगे कि एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बनाए जा सकें। तो और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं कि उसकी कार्यकारी एजेंसी कौन सी है। तो भाखड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की कार्यकारी एजेंसी भी BBMB है। और धौलासिद्ध की बात करें, इसकी कार्यकारी एजेंसी SJVN है। और टॉस जल विद्युत परियोजना की बात करें, इसकी कार्यकारी एजेंसी साई इंजीनियरिंग फाउंडेशन है। और मलाना 2 की बात करें, इसकी कार्यकारी एजेंसी एवरेस्ट प्राइवेट लिमिटेड है। और बसपा 2 की बात करें, इसकी कार्यकारी एजेंसी जयप्रकाश प्राइवेट लिमिटेड है। अब आगे चलते हैं। एटर्नल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच प्लेस इन HP? एटर्नल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश की कौन सी जगह पर स्थित है? तो एटर्नल यूनिवर्सिटी बड़ू साहिब में स्थित है। बड़ू साहिब इसका आंसर ऑप्शन ए। यहाँ बड़ा साहिब लिखा है लेकिन बड़ू साहिब में एटर्नल यूनिवर्सिटी है। बड़ू साहिब इसका सही आंसर होगा, बड़ू साहिब। और यूनिवर्सिटीज़ की बात करें HP में तो
अर्नी यूनिवर्सिटी की बात करें, अर्नी यूनिवर्सिटी कांगड़ा में है। साई यूनिवर्सिटी की बात करें, साई यूनिवर्सिटी पालमपुर में है, और पालमपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी की बात करें, वो बद्दी में है, और इंडस यूनिवर्सिटी की बात करें, वो बाथू में है। इस तरह से आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन याद रखने हैं। और फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी की बात करें, नॉन यूनिवर्सिटी की बात करें, तो वो हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी की बात करें, नौनी, वो नौनी में है। और सोलन यूनिवर्सिटी की बात करें, सोलन यूनिवर्सिटी सोलन में है। इसी तरह से यूनिवर्सिटीज़ का आपको याद रखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ कहाँ स्थित है। आगे चलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ एचपी इज, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नंबर ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ एचपी, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो संख्या है हिमाचल प्रदेश में वो कितनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 5। सुकरखड इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? सुकरखड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सुकरखड हमीरपुर जिले में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। सियूल इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ एचपी? सियूल हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? तो सियूल हिमाचल प्रदेश की रावी नदी की सहायक नदी है। रावी नदी की और सहायक नदियों की बात करें तो सियूल, साल, बलजेड़ी, बूढ़ील, तंतगारी रावी की सहायक नदियाँ हैं। और उसी तरह से सतलुज की सहायक नदियों की बात करें तो बसपा और स्पीति सतलुज की सहायक नदियाँ हैं। ब्यास की सहायक नदियों की बात करें तो बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सैंज, उहल, हालड़ा ब्यास की सहायक नदियां हैं। और ब्यास का जो उद्गम स्थल है, ब्यास रोहतांग दर्रे से निकलती है, और ब्यास का जो वैदिक नाम है वो अर्जिक्या है। चिनाब की सहायक नदियों की बात करें तो चिनाब की सहायक नदियां जो हैं वो चिनाब की सहायक नदी चंद्रा और भागा हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबा बड़भाग सिंह फेयर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो बाबा बड़भाग सिंह जो मेला है वो हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में लगता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी ऊना। ऊना जिले में बाबा बड़भाग सिंह मेला लगता है। फेमस एनवायरमेंटलिस्ट किंकरी देवी बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? प्रख्यात जो पर्यावरणविद थी किंकरी देवी, वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले की रहने वाली थी? तो किंकरी देवी सिरमौर जिले की रहने वाली थी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी सिरमौर के संघाड़ की रहने वाली थी। आपसे गांव का नाम भी पूछा जा सकता है, जगह का नाम भी। तो किंकरी देवी संघाड़ की रहने वाली थी। इनको राष्ट्रीय पुरस्कार महारानी लक्ष्मी भी प्रदान किया गया था। हाटू पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? हाटू पर्वत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो हाटू पीक जो है शिमला जिले में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शिमला। शिमला की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो शिमला की सबसे ऊंची चोटी चांसल चोटी है, जो शिमला की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 4520 मीटर है। तो इतना ही था आज का सेशन, यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले सेशन में हम फिर से हिमाचल जीके डिस्कस करेंगे। हिमाचल का कोई प्रीवियस ईयर का पेपर या इस ईयर का पेपर लेकर आएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।